आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिवाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन और कर्व होता है जिस पे कहीं पे भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट गिवन है बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर the imaginary line of curve, imaginary line or curve such that a tangent drawn at any point gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये से लिख देते हैं, एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये एक लाइन और कर्व होता है जिसके किसी, जैसे ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी भी रीजन में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यही क्या देता है, दिस विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इसके कुछ प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू चार्ज से शुरू होता है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होता है। प्लस क्यू चार्ज से शुरू होगा, माइनस क्यू चार्ज पे टर्मिनेट करता है। क्या होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये तो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। दोनों यदि पॉजिटिव चार्ज होंगे तब क्या होगा, ये लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली एक दूसरे को रिपेल कर। दिस इज लाइक दिस वन, ये डायरेक्शन हो जाएगा, अंदर नहीं बाहर की ओर। दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारा डेफिनेशन है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या होगा, द टेंजेंट ड्रॉन at any point gives the direction of electric field at that point। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं, पहले इसको लिख लेना है। अब ये तो सबको पता होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other। कारण क्या होता है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other।
ठीक। तीसरा प्रॉपर्टी है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली स्पेस्ड होते हैं। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म electric field it is parallel to each other and equally spaced होता है। दिस इज लाइक दिस वन, ये क्या होंगे, दे आर इक्वली स्पेस्ड होंगे एंड क्या होगा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। फोर्थ वन हम लोग कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इमेनेटिंग फ्रॉम अ कंडक्टर दैट विल गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट फ्रॉम दैट कंडक्टर। क्या होगा, द नंबर ऑफ लाइन्स इमेनेटिंग, बाहर निकल रहा है, फ्रॉम अ कंडक्टर गिव्स द, ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टर के बारे में बताता है। इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए कंडक्टर, चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। नेक्स्ट वन क्या होगा, नेक्स्ट वन होगा कि रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ फोर्स, वो भी बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। जैसे वो यदि नज़दीक होंगे तो उनका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, इफ़ दे आर फार अपार्ट, दूर होंगे तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ये हमारा रिलेटिव डिस्टेंस नहीं दिख रहा है क्या, ये हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ फोर्स। ये क्या करता है, दैट विल गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स strength of magnetic field, strength of electric field in a region। ठीक है, ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है, अगर क्लोजर होंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यदि दूर होंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको याद रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे इमिनेट या फिर टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा 6th वन है, क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिनेट और टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट वन ध्यान रखना है कि किसी भी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट देयर। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इसका क्या मतलब होता है कि देयर विल नॉट बी एनी लाइंस ऑफ फोर्स देयर विल नॉट बी एनी electric field lines
फील्ड लाइंस, इसीलिए इसका जो मतलब निकलता है वो ये है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म और क्लोज लूप, यानी यहाँ पे शुरू हुए वहीं पे ख़त्म नहीं होंगे। कारण क्या है, ये तो हम लोगों को पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। ये सब प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन ध्यान में रखना है। 1 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में इससे हमेशा पूछे जाते हैं। अब ये यहीं पे बता देते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। फोर्स का वैल्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। मान लो दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस Q चार्ज की बात कर रहे हैं, और माइनस Q पे किधर फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या किधर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इज along the direction of electric field, और ये ऑन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन नेगेटिव चार्ज it is in the direction opposite to the electric field, in the direction opposite to electric field। ठीक, अब चूंकि इसी से जुड़ा एक दो क्वेश्चन है वो उसको बताना है, इसलिए इसको बता दिए। फिर से, चार्ज पार्टिकल यदि पॉजिटिव होगा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसको लिख लो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज एसोसिएटेड विद द टाइम पीरियड। जैसे टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है ये हम लोगों को पता है। मान लो कोई पेंडुलम है, इसका मास m है, चार्ज हमारा q है, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, ये हम लोगों को पता है। तो जी के जगह पे वी विल यूज जी इफेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, ये मान लो यही टाइम, ये बॉब है हमारा पेंडुलम बॉब, जिसका मास m है, चार्ज है q है। इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ये हमारा m है, चार्ज हमारा q है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हमारा QE हो जाएगा। वेट तो इसका काम कर ही रहा है, प्लस कितना होगा mg हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड, तो इसमें g इफेक्टिव का वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, QE प्लस mg हो जाएगा। तो ये हमारा g का वैल्यू, इफेक्टिव g यानी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा QE प्लस mg डिवाइडेड बाई क्या होगा m, इसको डिवाइड करते हैं क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा m प्लस QE डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये हमारा इफेक्टिव g का वैल्यू देता है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, इफेक्टिव कितना होगा, दिस इज योर m प्लस QE बाई m हो जाएगा। ठीक, यही क्वेश्चन है यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं।
मान लो यही हमारा मास है, ये हमारा चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इफ एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? नेट फोर्स mg तो नीचे ही काम करेगा, लेकिन qe किधर काम करेगा? ऊपर की ओर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? दिस विल बी mg माइनस qe हो जाएगा। तो एक्सलेशन यही हमका इफेक्टिव g का वैल्यू देगा, ये कितना हो जाएगा? g माइनस qe बाई m हो जाएगा, नेट फोर्स बाई मास, यही होगा ना। अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर L बाई जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? दिस इज योर G माइनस QE बाई M हो जाएगा। इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन काम करता है, देन व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यही हमारा बॉब है, मास M है, चार्ज Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन काम कर रहा है तो ये क्या होगा? इन इक्विलिब्रियम यहाँ पे चला जाएगा। इस पे फोर्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो mg किधर काम करेगा और QE along दिस डायरेक्शन। नेट फोर्स किधर काम करेगा? along दिस डायरेक्शन। नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर mg स्क्वायर प्लस क्या होगा? QE का होल स्क्वायर। इन नेट फोर्स का वैल्यू होगा। एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा। ये क्या होगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा mg स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा? m हो जाएगा। इस m को हम लोग अंदर भी कर सकते हैं m का वैल्यू अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? यही हमारा इफेक्टिव g का वैल्यू देगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी रूट अंडर g स्क्वायर प्लस कितना होगा? QE बाई m का होल स्क्वायर। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा? टाइम पीरियड हो जाएगा t इजकल टू 2 पाई रूट अंडर L डिवाइडेड बाई जी। इफेक्टिव की जगह पे इसको डालेंगे तो टाइम पीरियड का वैल्यू नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, लेकिन इसको ध्यान से लिख देना। टाइम पीरियड पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमको आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर। ये हमारा टाइम पीरियड का, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए, इसको ध्यान देना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा तो देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो डिस्कस करना चाहते हैं। लास्ट वाला जो दोनों क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, 33 एंड 34। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि दो प्लेट है, प्लेट पे हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल हम लोग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोजेक्ट करते हैं अलोंग दिस डायरेक्शन। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल अलोंग दिस वन। अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये पाथ हो जाएगा अलोंग दिस डायरेक्शन। ये मोशन लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, और ये क्या होगा? ये डिस्टेंस हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये इक्वेशन यदि लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? vt हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये बी द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल यदि q है, वेलोसिटी v है, तो x इक्वल टू vt, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा।
इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन कोई मोशन नहीं है, लेकिन जी की वजह से एक एक्सलेशन नीचे की ओर काम कर रहा है, तो यू तो जीरो होगा ना इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? फिर वही बात है, फोर्स हमारा क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो एक्सलेशन क्या होगा? फोर्स बाई मास यानी क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन के मोशन की बात करते हैं तो वो कितना होगा? हो जाएगा हाफ एक्सलेशन क्यू बी बाई एम इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हमको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना हो तो ठीक है, वो हम लोग एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। y बराबर क्या होगा? हाफ क्यू ई बाई एम। टी का वैल्यू यहाँ से डालते हैं, टी कितना हो जाएगा? x बाई वी हो जाएगा। तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं, कितना हो जाएगा? हाफ क्यू ई बाई एम वी स्क्वायर इंटू क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब ये सारे तो कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी भी हमारा कांस्टेंट है। y प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाथ हमारा क्या होगा? पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक, पाथ क्या होगा? पैराबोलिक। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि हाउ मच हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगा यदि इसको बीच से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें मोशन इलेक्ट्रॉन का है तो ये मोशन वर्टिकल हो जाएगा, लेकिन इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कहाँ पे जाके ये स्ट्राइक कर रहा है। ये इक्वेशन हो गया ना, y इक्वल टू कितना है, इसी को यूज़ करते हैं। हाफ, सब कुछ गिवन है वहाँ पे, क्यू ई बाई एम बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू केवल निकाल लेना है, वही x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या होगा? दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस इज योर ट्वाइस एम वी स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्या होगा? क्यू इंटू ई। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट अंडर ट्वाइस एम वी स्क्वायर वाई क्यू इंटू ई। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी भी पता है, वाई वर्टिकल डिस्टेंस है, तो हम लोग इसके बीच से प्रोजेक्ट करते हैं। ये लंबाई यदि डी है तो ये वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी बाई टू हो जाएगा, और इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 ये है, शायद ये 34 है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसलिए उसको बता देते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग दिस डायरेक्शन, ई गिवन है, एक चार्ज को यहाँ रेस्ट पे रखते हैं, क्या होगा? इस पर एक फोर्स लगेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई। इसका मास एम जी गिवन, एम गिवन है, वेट किधर काम करेगा? एम जी ने डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पूछ रहा है कि इसका ट्राजेक्ट्री क्या होगा, इसका ट्राजेक्ट्री क्या होगा। अब इसमें ध्यान दो, ये हमारा x क्या हो जाएगा? अलोंग x डायरेक्शन भी एक्सेलेरेशन है, अलोंग y डायरेक्शन भी एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? अलोंग x डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स बाई मास कितना होगा? क्यू ई बाई एम हो जाएगा। x डायरेक्शन की मोशन की बात करें तो x बराबर क्या होगा? ये रेस से शुरू हो गया, मान लो ये रेस से शुरू है, x बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा? हाफ क्यू ई बाई एम इंटू क्या होगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। वाई डायरेक्शन के मोशन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में क्या मोशन होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? दिस इज योर हाफ जी टी स्क्वायर।
अब हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जो कॉमन फैक्टर है यानी कॉमन यहाँ पे क्या है टाइम, उसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमको एक y और x में रिलेशनशिप मिल जाएगा, दैट विल गिव्स यू द ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो यहाँ हम लोग y बाई एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो y कितना है हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स कितना है हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो y बाई एक्स का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, m ऊपर चला जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई क्यू ई हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई क्यू ई इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो y प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। तो ये मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो यहाँ पे ये जो मोशन होगा along दिस डायरेक्शन, फिर से एक बार, एक चार्ज q है विच इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके मोशन ट्राजेक्ट्री के बारे में पूछ रहा है, तो व्हाट विल बी द ट्राजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो उस पर फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग, एक हमारा इसकी वेट के कारण क्या होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और ये इक्वेशंस बनेंगे, और ये क्या होगा दैट विल गिव्स यू द ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल अलोंग, ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इन दिस when both the forces act on that body। एक और क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का बनता है, उसको भी बताएंगे, तो इसको लिख लो तुम लोग, ये समझ में आया होगा। मास m है, चार्ज q है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं विच इज एट रेस्ट, रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जीरो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो क्या होगा x बराबर हाफ एक्स टी वाई, y बराबर क्या होगा हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिए तो हमको मिल गया द वैल्यू जो हमको चाहिए होगा, ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन यहाँ चाहिए होगा, मिल गया। एक क्वेश्चन हम इक्विलिब्रियम वाला डिस्कस नहीं किए थे, उसको यहाँ कर देते हैं, बोर्ड में भी एक बार पूछा है। क्वेश्चन है दो चार्जेज हैं, ये हमारा दो चार्जेज है, ये हमारा 4q है, दिस इज योर q। अब ये पूछ रहा है कि एक अनदर चार्ज है कैपिटल Q, इसको कहाँ पे रखें सो दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, और उस चार्ज का वैल्यू क्या होगा। मान लो उस चार्ज का वैल्यू हम लोग Q है, उसका वैल्यू हमको निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है d, कहाँ पे रखेंगे पहले उसको निकाल लेते हैं। इसको यदि x कहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर d माइनस एक्स। कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए सारे चार्ज पार्टिकल पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम क्या होगा जीरो। तो यहाँ पे हम लोग इस पे लगने वाले फोर्स की बात करते हैं, इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से फोर्स लगेगा ना, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, दोनों की वजह से फोर्स सेम ही होने चाहिए, क्या होगा के Q1 यानी 4Q, Q2 कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई क्या होगा आर स्क्वायर, दिस इज योर एक्स स्क्वायर। यही फोर्स तो यहाँ लगेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा दिस इज योर के Q2 कितना है, दिस इज योर Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें से ये सारे तो कट जाएंगे, हमको क्या मिला, हमको मिला 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आसानी से सोल्व करने के लिए दोनों साइड हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई डी माइनस एक्स। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा 2d माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू x, यहाँ से 3x इक्वल टू कितना होगा 2d, x का वैल्यू कितना होगा 2d बाई 3, यानी ये वैल्यू कितना हो गया 2d बाई 3 हो गया।
और ये वैल्यू कितना हो गया, d/3 हो गया। अब करा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। उसके लिए फोर्स का वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 0 और तीनों जगह पे 0 होना चाहिए। तो किसी एक दूसरे चार्ज पे फोर्स का वैल्यू 0 निकाल लेते हैं। अब ये यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इस पर 0 नहीं होगा। यहाँ पे इसको निगेटिव होना पड़ेगा सो दैट ये इसको रिपेल करे और ये इसको अट्रैक्ट करे, सो दैट नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। इस एक चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। इस पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, क्या होगा, इस चार्ज की वजह से पहले निकालते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है, 2D/3 का होल स्क्वायर। अब इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकाल लेते हैं, कितना होगा, Q1 यानी 4Q है इंटू Q डिवाइडेड बाई ये पूरा डिस्टेंस यानी d² हो जाएगा। अब इसमें से बहुत कट जाएगा, कौन कौन सा कट जाएगा, ये K छोटा q 4 कट जाएगा, K 4Q कट जाएगा। हमको Q का वैल्यू निकालना है, यहाँ से देखो d² भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ छोटा q, तो ये Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q, ये कितना होगा, दिस विल बी 9/4, 9 को ऊपर ले जाते हैं, 9/4 दिस इज इक्वल टू छोटा q हो गया। इस कैपिटल Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/9 इंटू Q हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो इस वैल्यू के लिए हम यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। इस Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4/9Q, साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, अभी यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, इसी तरह से रिवाइज करवा देंगे पूरा सिलेबस 12 का।